में मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है हाउ टू सेव मनी आफ्टर बेबी बर्थ, हाउ टू सेव मनी आफ्टर बेबी डिलीवरी। क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हमारी लाइफ में एक नया मेहमान आता है तो उससे रिलेटेड जो भी सारी उसकी नीड्स है वो हमें फुलफिल करनी ही है, वो करना ज़रूरी भी है। लेकिन उसको करते करते हमारे बजट में एकदम से इंक्रीमेंट हो जाता है, एक्सपेंसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करें और उसी बच्चे के लिए हम कैसे उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ मनी भी सेव करें, वो सारी एडवाइस आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो को देख के उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें नहीं कट होने वाले हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और हमारे जैसे कितने सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके इसीलिए आपको ये वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए हम कहते हैं। हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जिस मोटो को ध्यान में रख के ये वीडियोस बना रहे हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। तो ठीक है, अब हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी जो एडवाइस है वो है मेडिक्लेम। आप अपने लिए एक अच्छा सा मेडिक्लेम स्टार्ट करके रखें और जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके लिए भी एक अच्छा सा मेडिक्लेम शुरू जल्द से जल्द करवा दीजिए। क्योंकि अभी जो भी कंपनीज मेडिक्लेम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें पहले शायद मैटरनिटी का जो एक्सपेंस है वो उसमें ऐड नहीं होता था, लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी मेडिक्लेम पॉलिसीज है जिसमें मैटरनिटी का एक्सपेंस भी वो लोग देते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा सा मेडिक्लेम होगा तो जब आप हॉस्पिटल जाएगी उसका जो भी आपका खर्चा होगा, जो भी मेडिसिन का खर्चा होगा, वो सारे आप उस मेडिक्लेम से रिकवर कर सकेंगे। उसके बाद तुरंत ही अपने बेबी का भी नाम उस मेडिक्लेम पॉलिसी में ऐड कर दे या फिर उसके लिए भी एक सेपरेट से अलग सा उसको जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे ऐसा मेडिक्लेम चूज़ करके उसको भी स्टार्ट कर दे। अगर आपका बेबी हेल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको कोई ना कोई तकलीफ रहती है, अगर उसको कई बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उसके लिए वैक्सीनेशन का तो जो एक्सपेंस है वो तो सब मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए होता है, तो वो सारे जो एक्सपेंसेस है वो आप उसके लिए जो मेडिक्लेम करवाएंगे उससे रिकवर कर सकेंगे। और वही जो पैसे हैं आप उसके लिए कुछ और लाने में कुछ और जगह पे आप कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो सबसे पहली एडवाइस तो है कि आप अपने लिए और अपने बेबी के लिए एक अच्छा सा मेडिक्लेम पॉलिसी चूज करके उसको स्टार्ट कर दें। दूसरी एडवाइस है कि आप अच्छी सी बेबी के लिए एक LIC पॉलिसी और या तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। तो आप उसके लिए LIC की बहुत सारी अच्छी पॉलिसी है, उसको सर्च करें और उसके नाम से एक पॉलिसी स्टार्ट कर दे जो उसको आगे जाके 15-20 साल के बाद बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। जब उसका एजुकेशन का खर्चा आएगा, जब उसकी मैरिज का खर्चा आएगा, तो आप उसमें से बहुत अच्छी अमाउंट उसके लिए सेव कर सकेंगे और उसको वो यूज़ भी कर सकेंगे। और फिर या फिर उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी आजकल बहुत ही डिमांड में है। जिन पेरेंट्स की फर्स्ट चाइल्ड बेबी गर्ल है उसके लिए गवर्नमेंट भी हमें बहुत सारी अच्छी सी स्कीम दे रही है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो उस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करके भी आप अपने बेबी के लिए बहुत अच्छी सी एक अमाउंट सिक्योर कर सकेंगे। तो मेरी सेकंड एडवाइस यही रहेगी कि आप अपने बेबीज़ के लिए एक अच्छी सी LIC पॉलिसी या फिर म्यूचुअल फंड या फिर ऐसी सुकन्या समृद्धि योजना टाइप जो भी स्कीम है उसमें इन्वेस्ट करना तुरंत ही स्टार्ट कर दें। मेरा थर्ड पॉइंट है कि और भी मनी उसके लिए सेव करने के लिए घर पे भी एक गुल्लक, एक पिगी बैंक बना के रखें जिसके अंदर आप अपनी तरफ से या फिर घर वालों, फैमिली मेम्बर्स को, लोगों को बोले कि उसके लिए हफ्ते में एक बार या फिर रोज़ या फिर मंथली वन टाइम आप उसके अंदर एक फिक्स अमाउंट ऐड करें जो उसी के काम आएगी आगे जाके। और इसी तरह से आप उसके लिए कुछ मनी सेव करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। नहीं तो इतने सारे डे टू डे लाइफ में एक्सपेंसेस होते हैं, इतने सारे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं कि अगर हम सोचेंगे कि हम कल पैसे बचाएंगे, परसों पैसे बचाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको
जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसी के साथ उसके लिए मनी सेविंग जो पॉलिसीज है वो धीरे धीरे स्टार्ट करनी होगी, तभी आप उसके लिए एक अच्छा सा अमाउंट उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बचा पाएंगे। ये 3 तो एक मेजर मनी सेविंग की टिप्स थी। लेकिन आप डे टू डे लाइफ में भी उसके लिए जो कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं उसमें भी अगर आप सोच समझ के उसके लिए कुछ जो भी शॉपिंग करनी है वो करें तो आप उसमें से भी काफ़ी सारे पैसे उसके लिए बचा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें तो आप अगर उसके लिए हमें जैसे ही पता चलता है कि हमारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है तो हम इतने एक्साइट हो जाते हैं कि उसके आने से पहले भी और उसके आने के बाद भी हम बहुत सारी शॉपिंग उसके लिए कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान में लेगी इस बात को तो आप खुद ही सोचेंगे कि अगर जब आपकी डिलीवरी हुई थी तो आपने उसके पहले या फिर उसके बाद में जो बच्चों के लिए शॉपिंग की थी उसमें से कितनी सारी ऐसी चीज़ें होगी जिसने आपको कभी उनको यूज़ ही नहीं किया है। क्योंकि हम लोग एकदम एक्साइटमेंट में आके बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ हमने उस टाइम पे यूज़ की ही हो। क्योंकि बेबी का बर्थ होता है फिर हमें पता चलता है कि उसको कौन से प्रोडक्ट सूट करेंगे। अगर हम एक एग्जांपल लें तो हमने बेबी के लिए एक बड़ी सी हिमालय की किट ला के रख दी है 500 रुपीज़ की, वो आई है चलिए मानिए। लेकिन आपके बेबी का बर्थ होता है फिर आपको पता चलता है जब आपको उस प्रोडक्ट को उनमें दिए गए प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तब आपको पता चलता है कि वो आपके बेबी की स्किन को सूट नहीं कर रहा है, तो आपको वो प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। तो वो जो आपने 500 की जो किट ले है वो तो यूज़लेस हो जाएगी। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपको नहीं खरीदना है ऐसा नहीं है, लेकिन पहले आप जो भी कुछ अपने बेबी के लिए बाय करें, बेबी के लिए शॉपिंग करें वो छोटे अमाउंट में करें। अगर बेबी के लिए कुछ किट लेनी है, कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं तो उसको पहले छोटे छोटे अमाउंट में ले। कोई एक कंपनी के पहले ले, उसको अप्लाई करके देखे बेबी की स्किन के ऊपर उसकी क्या इफेक्ट होती है, वो उसको सूट करते हैं कर जाते हैं, बाद वो आप उस प्रोडक्ट को फिक्स करके उसके लिए वो नए प्रोडक्ट्स लाए। बेबी के क्लोथ्स है, बेबी के टॉयस है, उसमें भी हम बहुत सारे फिजूल के ही मैं तो बोलूँगी खर्चे हम कर देते हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान में लेंगे तो बेबी के इतने सारे क्लोथ्स हम ला के रख देते हैं कि बेबी तो दिन ब दिन ग्रो ही करने वाला है, तो वो कपड़े वो 1 या 2 बार पहनेगा और फिर वो उसको छोटे पड़ जाएंगे। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप अगर उसके लिए शॉपिंग करें तो सोच समझ के शॉपिंग करिए। आप उसके लिए 10-12 जोड़ी कपड़े ला के रख रहे हो और वो उसमें से 3-4 जोड़ी है आप उसको पहनाएंगे और उसके बाद तो वो एकदम से उसकी बॉडी तो ग्रो ही करनी है, तो वो उसके लिए यूजलेस हो जाएंगे। तो आप सोच समझ के उसके लिए कपड़े भी ले, सोच समझ के उसके लिए टॉयज की भी शॉपिंग करें और सोच समझ के उसके लिए बेबी प्रोडक्ट्स की भी शॉपिंग करें। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो हम जैसे बेबी का बर्थ होगा उसके बाद सोचेंगे कि अभी उसको चलना सिखाना है, उसके लिए हम वॉकर लाएंगे, झूला लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और मार्केट में बहुत सारी ब्रांड के बहुत डिफरेंट प्राइसेस के वॉकर है वो भी अवेलेबल है। लेकिन उसका वो यूज़ कब तक करेगा, जब तक वो अपने पैरों पे ठीक तरह से चलना नहीं स्टार्ट कर देगा। और बेबी को चलने के लिए कम से कम कितना टाइम लगता है, तो 1 से 1.5 साल और मैक्सिमम 2 ईयर्स तक तो वो अपनी ठीक तरह से चलना स्टार्ट कर देता है। तो आप जो वॉकर लाएंगे एकदम महंगा सा वॉकर लाएंगे और वो काम कितने आएगा आपके लिए 6 महीने या 10 महीने तक ही वो यूज़ में आएगा। तो आपको वो वॉकर जो किसी और कंपनी का 1000 रुपये में भी मिल रहा है तो आप फिर 3-4 हज़ार रुपये का वॉकर क्यों लाए। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जो आप लाके रखेंगे, उसका यूज़ कुछ ही महीनों तक होगा और फिर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स है उसमें आप सोच समझ के खर्चा करें जिससे आप बेबी के लिए और भी मनी सेव कर सके। अभी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की बात करें तो बेबी के लिए हम पेसिफायर्स लाते हैं, फिर काजल है, फिर बेबी पाउडर्स है। ये सारी प्रोडक्ट्स ज़रूरी भी है, नहीं ज़रूरी है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका यूज़ कितना है। पेसिफायर हम बेबी को क्यों देते हैं, उसको शांत करने के लिए। बेबी पेसिफायर मुंह में डालता है, अगर उसको हिंदी में शायद चूसनिया कहते हैं, तो उसको मुंह में डालता है, उसको लगता है कि मैं माँ का दूध ही पी रहा हूँ और वो शांत हो जाता है। लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी है कि पेसिफायर बेबी मुंह में डालेगा फिर उसको कहीं पे भी छोड़ देगा, वहाँ पे अगर कुछ धूल मिट्टी कचरा होगा तो वो उस पर लग जाएगा, वो खुला पड़ा रहेगा, वो गीला होगा तो उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया हो जाएंगे या फिर वो पेसिफायर फिर बेबी अपने मुंह के अंदर डालेगा तो उसको उससे इन्फेक्शन होगा, कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। तो मैं तो
अपनी बात करूँ तो मैंने अपने बेबी के लिए कभी भी पेसिफायर यूज़ नहीं किया है, मैंने उसको खरीदा ही नहीं है क्योंकि ज़रूर नहीं है। और दूसरा एक डिसएडवांटेज ये भी है कि पेसिफायर अगर वो अपने मुंह में डालेगा तो जब वो अपनी माँ का दूध पिएगा तब वो कंफ्यूज होगा कि पेसिफायर है या फिर माँ का दूध वो पी रहा है, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। तो मैं तो अपनी तरफ से ये सलाह लूँगी कि बेबी के लिए पेसिफायर में पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि काजल, तो आजकल के सारे डॉक्टर्स जो है वो हमें काजल लगाने के लिए, बेबीज़ की आइज़ में काजल लगाने के लिए मना ही करते हैं क्योंकि उससे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो काजल अगर आप लाए हैं तो आप उसके यहाँ पे सिर पे एक टीका कीजिए या फिर कान के पीछे लगाइए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे इंडिया में 90% ऐसे फैमिलीज़ हैं जहाँ पे काजल बच्चे को लगाना कंपलसरी है। और उसका रीज़न भी उसके पीछे यही है कि बच्चे को किसी की नज़र ना लगे, तो नज़र लगने से बचाने के लिए यहाँ पे एक टीका कर सकते हैं, यहाँ पे टीका कर सकते हैं, लेकिन उसकी आँख में काजल हमें नहीं लगाना है क्योंकि डॉक्टर्स हमें मना करते हैं। और इसलिए काजल लाने में भी पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेबी पाउडर्स है तो बेबी पाउडर्स भी हमें आजकल के डॉक्टर अभी अलाउ नहीं करते हैं। बेबी पाउडर्स अगर यूज़ करें तो जो बच्चों के आर्म्स है या फिर थाइस है, ऐसे उसके बॉडी पार्ट्स है जहाँ चीना होता है, वहाँ पे आप बेबी पाउडर्स को यूज़ करें, बेबी के फेस पे यूज़ ना करें। और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ कि मैंने अपनी बेबी के लिए कोई स्पेशल खाने का बाउल भी नहीं खरीदा, स्पेशल स्पून भी नहीं खरीदा कि जहाँ पे उसमें वो फूड गर्म है या ठंडा है वो पता चले, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स मैंने नहीं खरीदे। उसके लिए मैंने दूध की बोतल भी खरीदी थी लेकिन वो भी उसने यूज़ नहीं की। तो मैं एडवाइस तो यही दूंगी कि अगर आप दूध की बोतल भी खरीदे तो सोच समझ के खरीदे, क्योंकि मैंने भी 300 रुपये की मिमी ब्रांड की उसके लिए मिल्क बॉटल खरीदी थी, लेकिन उसने उसको ज़रा भी अपने मुंह में नहीं लिया। हाँ, मैंने उसको ऊपर का दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसको एक छोटा सा बाउल और चम्मच से ही मैं उसको वो दूध पिलाती हूँ। उसी तरह से उसको मुझे कोई भी फूड खिलाना है तो मैं एक स्टील का छोटा सा बाउल ले लेती हूँ, उसमें एक स्पून ले लेती हूँ स्टील की, जिसकी एजिस जो है वो बहुत ज़्यादा धार वाली नहीं हो। उसी से अपने बेबी को धीरे धीरे करके फूड मैं उसमें से खिलाती हूँ। जो मैंने मिल्क बॉटल खरीदी है वो तो वैसे की वैसी पड़ी रही है। तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स है जो आप बेबीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसमें वो उसको कितना काम में आएगा, वो उसको कितना यूज़ करने वाला है, या फिर उसका कोई अल्टरनेटिव आपके घर में अवेलेबल है कि नहीं, ये सब सोच के अगर आप उसके लिए जो भी प्रोडक्ट लाना चाहेंगे वो लाएंगे, शॉपिंग उसकी करेंगे, तो आप बहुत सारे पैसे उसके लिए बचा सकेंगे। और वही पैसे आप उसकी वैक्सीनेशन का जब खर्चा आएगा, उसके लिए कोई हॉस्पिटल का खर्चा आएगा या उसके लिए कोई आगे जाके कोई बड़ा सा खर्चा आएगा, तो उसमें आप यूटिलाइज कर सकेंगे। बेबी प्रोडक्ट की जो हम शॉपिंग करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस यह रहा है कि मैंने जो भी ऑनलाइन शॉपिंग की है वो मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रही है। उसमें से भी मैंने बहुत सारे पैसे बेबी के लिए रिकवर किए हैं, बचाए हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस ये भी दूंगी कि एज अ पेरेंट्स आप ऑनलाइन शॉपिंग से मत घबराइए, ये बहुत ही सेफ़ होता है। आप उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स भी है, जैसे कि मैं अपने बेबी के लिए सारे प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली फर्स्ट क्राई ऐप से मंगवाती हूँ। वो छोटे बच्चों के लिए स्पेशल ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स हैं और आपको बहुत सारे डिस्काउंट में वो मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखा है कि उसमें सबसे बड़ा डिस्काउंट या सेल कब चल रहा होता है। अगर आप ये ध्यान में रखेंगे और उस सेल के अंदर से आप शॉपिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे पैसों की बचत होगी, बहुत सारे रिजनेबल प्राइस में वो बेबी प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और मॉल है या फिर कोई जनरल स्टोर है, वहाँ पे भी आप जाके कुछ प्राइस कंपेयर कीजिएगा तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग ही अच्छी लगेगी। ऑनलाइन शॉपिंग आपको बहुत सारे पैसे बचा के देगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये सारी एडवाइस आपको कैसी लगी, आपको यूज़फुल लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए।